गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 9 का हम लोग पहला वीडियो बना रहे हैं। क्लास 9 का पहला वीडियो बना रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो बना रहे हैं, जो है ग्रेविटेशन चैप्टर का है और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टॉपिक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा एक लॉ दिया गया था, जिस लॉ को हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। ये लॉ होता क्या है कि इस यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट है, इस यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या रहता है? कॉन्टैक्ट रहता है और अट्रैक्ट रहता है। इस यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट है, सब क्या, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अट्रैक्ट रहता है। और वो जो अट्रैक्ट रहता है वो एक फोर्स से अट्रैक्ट रहता है। जो फोर्स जो होगा दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। क्या होगा? दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा फोर्स, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको ओरिजिनल हम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहेंगे। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहेंगे। मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट है। कितना ऑब्जेक्ट है? दो ऑब्जेक्ट है। कितना ऑब्जेक्ट है? दो ऑब्जेक्ट है, एक ए और एक बी। ये ए है और ये बी है। ए का मास m1 मानते हैं, बी का m2। दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग x यूनिट मेजर करते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या? इस दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा? फोर्स। और दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो इक्वल फोर्स लग रहा होगा, और ये फोर्स जो होगा वो दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। चलिए देखते हैं क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। according to universal law of gravitation, every object in this universe attract every other objects with a force which is directly proportional to product of masses of two objects and inversely proportional to square of distance between these objects। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? जितना भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स पे है, जितना भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स पे है, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या रहता है?
अट्रैक्ट रहता है। और वो ऑब्जेक्ट किससे अट्रैक्ट रहता है? एक फोर्स से अट्रैक्ट रहता है। जो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन डीज ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। यहाँ से ये डिफिनीशन था। अब हम लोग पढ़ते डेरिवेशन। क्या? डेरिवेशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं। लेट टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास m1 and m2 placed at a distance of x unit according to universal law, force is directly proportional to product of their masses, means F is directly proportional to product of their masses. Second, force is inversely proportional to square of distance between them, means F is inversely proportional to 1/x square। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। जब दोनों इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। कंबाइनिंग दिस इक्वेशन, जब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। चलिए कंबाइन करते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, F इज प्रोपोर्शन टू m1 m2 बाय एक्स स्क्वायर। जब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, जिस कांस्टेंट को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जानेंगे, m1 m2 बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? एक g जो है, g इज अ प्रोपोर्शनलिटी constant which is called universal gravitational constant। universal gravitational constant। F जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। m1 और m2 जो होगा, m1 एंड m2 masses ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद फिर x जो होगा डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एफ जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, m1 और m2 जो है दोनों ऑब्जेक्ट के मास है, एक्स जो है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है। अब हम लोग पढ़ते हैं दोनों ऑब्जेक्ट के जी का वैल्यू क्या होगा और जी का यूनिट क्या होगा।
units and value of g। सबसे पहले g देखिए, f बराबर g m1 m2 बाय एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर इधर क्या है, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 m2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो f एक्स स्क्वायर बाय m1 m2 इज इक्वल टू जी। तो देखिए यूनिट क्या होगा, g बराबर फोर्स का यूनिट न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन, x का डिस्टेंस था तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर बाय m क्या था, मास था, मास का यूनिट केजी, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। तो g का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हो गया आपका एसआई यूनिट। और सीजीएस यूनिट g बराबर फोर्स का एसआई यूनिट था न्यूटन, तो सीजीएस यूनिट डाइन, मीटर स्क्वायर था एसआई यूनिट तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सीजीएस यूनिट केजी स्क्वायर, एसआई यूनिट तो ग्राम स्क्वायर, सीजीएस यूनिट। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू था वो पहला पर्सन हेनरी कैवेंडिश था। कौन था, हेनरी कैवेंडिश। कौन, हेनरी कैवेंडिश, जो 1798 में दिया था। जी का वैल्यू एक फर्स्ट पर्सन हेनरी कैवेंडिश नाम का जी का वैल्यू पहली बार 1798 में एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से दिया था, जिस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या करते हैं, टॉर्सन बैलेंस, क्या करते हैं, टॉर्सन बैलेंस। चलो देखते हैं। द वैल्यू ऑफ जी वाज गिवन बाय हेनरी कैवेंडिश in 1798 with the help of 1798 with the help of an instrument which is called torsion balance, which is called torsion बैलेंस। टॉर्सन बैलेंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो अलग से आपको बना देंगे, उसमें आपको हम समझा दें टॉर्सन बैलेंस होता क्या है। उसके बाद फिर डिफिनीशन ऑफ जी। चलिए देखिए, एफ बराबर क्या होता है, जी m1 m2 बाय एक्स स्क्वायर। मान लेते हैं if m1 is equal to m2 is equal to 1 kg and x is equal to 1 मीटर। जब दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट का मास 1 kg होगा और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर होगा, उस समय जो f का वैल्यू आएगा वही क्या होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू आएगा। तो डिनोट करेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज अ इज numerically equal to force of gravitation if we take the masses of two objects is 1 kg each and placed at a
डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होगा वो न्यूमेरिकली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के इक्वल होगा। कब? जब हम लोग दोनों ऑब्जेक्ट का मास 1 kg लेंगे और दोनों ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर रखेंगे, तब उस समय जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का वैल्यू आएगा वही किसका वैल्यू आएगा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ये जी का वैल्यू क्या बताए थे? जी का वैल्यू जो यहाँ से मेजर करके आया था वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए आपका वीडियो हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। 9 का ये पहला वीडियो था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे, जो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। और ये लॉ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। तो इसका इम्पोर्टेंट क्या है उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और केपलर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। और फिर एक और वीडियो लाएंगे, बच्चे को बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, वो वीडियो है फोर्स इन लॉज ऑफ मोशन से है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलिए वीडियो को यहीं ऑफ करते हैं।